गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी युवक भारती का पांचवा जो पद, जिसमें से अ पद हमने सीखा था इससे पहले गुरुबानी, उसी में से ये पद हम सीखेंगे। वृंद के दोहे। इसके जो कवि है वह है वृंद जी। आइए हम उनका परिचय देख लेते हैं। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ था। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ और रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपके काव्य विविध प्रकार की रचनाएं रची है। उन्होंने कई सारे काव्य प्रकार या विविध प्रकार काव्य में रचे हैं, लिखे हैं। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण भी उन्होंने किया है। यमक सतई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप उन्होंने स्पष्ट किया है। आपके नीति परक दोहे जनसाधारण में बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने लोक व्यवहार में भी इनके नीति परक दोहे का भी अनुकरणीय किया गया है या उनके फॉलोवर है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा में जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में व्रज तथा अवधि भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। प्रभावोत्पादक का मतलब होता है प्रभाव उत्पन्न करना या प्रकट करने वाला या प्रचार करने वाला। आपका निधन मतलब वृंद जी का निधन 1723 में हुआ था। उन्होंने कई सारी कृतियां लिखी हुई है, कई सारी रचनाएं किए हैं। उसमें से कुछ रचनाएं यहाँ पर दिए हैं। पहला है वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि प्रमुख कृतियां उन्होंने लिखी है। पद्य का या वृंद के दोहे का विधा परिचय हम देख लेते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अधर्थ सम मात्रिक शब्द है। मात्रिक शब्द का तात्पर्य ये है कि मात्राओं की गणना करना, मात्राओं की काउंटिंग करना। ये काउंटिंग से जुड़ा है। मात्राएं जितनी भी आती है उसको काउंटिंग करना, गणनाओं से ये मात्रिक शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है। दोहा आप पद भी कह सकते हैं, यानी जो दोहा लिखा जाता है मात्राओं की गणना के अनुसार लिखा जाता है। जो भी दोहे वृंद जी ने लिखे हैं वो मात्राओं को काउंट करके ही या उसकी गणना करके ही उन्होंने लिखा है। दोहे के प्रत्येक चरण में अंत में लघु वर्ण आता है, जिसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं आती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। हम देखेंगे कि कैसे इस मात्रिक छंदों को गिनना है। पहला ही दोहा हम यहाँ पर देख लेते हैं। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत। अब हम पहला देखेंगे कि जहाँ पर गुरु यानी जहाँ पर बड़ी मात्रा लगती है, जैसे यहाँ पर आपके कंठों को जोर देना पड़ रहा है। ई कंठों को जोर देना पड़ रहा है। ऊ जहाँ पर बड़ी मात्राएं लगती है उसको 2 में गिना जाता है। जहाँ पे बड़ी मात्रा लगती है, कंठों को जोर देना पड़ता है, वहाँ पर हम अंक 2 देंगे। 2 का साइन मार्क होता है एस। वहाँ पे हम कितने गुण देंगे? 2 गुण देंगे, उसको 2 में गिना जाता है और 2 का साइन मार्क होता है एस आएगा। तो जहाँ पर लघु मात्रा लगती है, छोटी मात्रा लगती है, यानी जहाँ पर हमें कंठ पर जोर देना नहीं पड़ता है, जैसे ही, ची, यानी छोटी मात्रा यहाँ
यहाँ पर मात्रा नहीं लगती या यहाँ यह लघु में आता है तो उसको साइन मार्क आय होता है। नैना दोनों में कंठों पर जोर पड़ रहा है। जैसे देखो फर्स्ट या पहली लाइन है, नैना देत बताए सब, नैना, यहाँ पर कंठों पर जोर पड़ रहा है और इसीलिए दोनों यहाँ पर एस एस यह साइन मार्क आएगा, यानी उनको हमें अंक दिया है 2-2। एस एस जहाँ पर एस लिखा है, यहाँ पे जहाँ पे 2 मार्क्स है, कंठों पर जोर दिया जाता है, जहाँ पर एस साइन मार्क आता है, यानी उनको 2 मार्क्स देंगे। तो एस एस 2-2 4 हो गए। ठीक है, तो देत में क्या है, बड़ी मात्रा है, यानी ये गुरु है। एस त में कंठ पर जोर नहीं लगेगा या हमें कंठ पर तकलीफ नहीं हो रही है। जैसे दे तो दे, ये हमने कंठों पर जोर दिया इसलिए वहां पे एस है, और आय इसलिए क्योंकि कंठों पर जोर देना नहीं पड़ रहा है। जैसे तो हमने कंठों पर जोर नहीं दिया इसलिए उसको आय यह साइन बोर्ड आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कवि वृंद जी ने 13 मात्राएं और दूसरा जो पद है वो 11 मात्राओं से लिखा हुआ है। जैसे देखें हम नैना, नैना को एस एस, एस एस मतलब 2 साइन मार्क जो है वो 2 मार्क्स आएगा, जिसका साइन मार्क एस है। तो देखेंगे हम यहाँ पर पहले पद में एस एस 2-2 4 हो गए, वापस से ये 5-6, फिर आय मतलब 1 7 8 9 10 11 12 और 13, ऐसे 13 मात्राएं पहले पद में लगती है। और दूसरा जो है जैसे कि हिय को हेत अहेत, यहाँ पर क्या किया है, हित, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि हित, ही त या हिय, यहाँ पे कंठों पर जोर नहीं दिया है इसलिए इसको वो आय साइन मार्क आएगा, तो हम उसको 1 मार्क गिनते हैं। तो 1 2 एस मतलब 2-2 4, वापस से 2 6, आय मतलब 1 7, आय वापस से 8 9 10 और 11, ऐसे 11 मात्राएं दूसरे पद पर या द्वितीय और चतुर्थ मात्राओं में 11-11 मात्राएं होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रथम और द्वितीय, यानी प्रथम में 13 मात्राएं होती है, उसी तरह से द्वितीय में 11 मात्राएं आती है। उसी प्रकार इसके नीचे जो दोहा है तृतीय चतुर्थ, यानी कॉमा जो है जो अलग करता है तो तृतीय होता है, और जो कॉमा के बाद होता है पद उसको हम चतुर्थ पद, ये चतुर्थ वो हो जाएगा। तृतीय में 13 मात्राएं मात्रिक शब्द को लिखा जाता है, ठीक है, और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है। तो चतुर्थ में 13 मात्राएं, तृतीय में 13 मात्राएं और चतुर्थ में 11 मात्राएं। तो मात्रिक शब्दों को रचित ही यहाँ पर वृंद जी ने जो है वो दोहे जो है लिखे हैं। अब हम पाठ परिचय देख लेते हैं कि इन दोहों में ऐसी कौन सी नीति परक बातें बताई है या कौन सी सीख मिलती है वो हम देखेंगे। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीति परक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार के सब गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराता है और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। यहाँ पर वृंद जी ने नीति परक दोहे वो लिखते हैं। कवि वृंद के दोहों में पाठकों को और उसके जीवन में जुड़ी हुई जो सच्चाई है वो हमें बताते हैं। पहली पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे मिट जाए। यहाँ पर कवि
पहले मीनिंग या शब्दार्थ जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपूरब मतलब अपूर्व, अनोखी, और घट जात का मतलब होता है कम हो जाना। अपूरब मतलब अपूर्व या अनोखी, और घट जात का मतलब है यहाँ पर कम हो जाता है। कवि इस पंक्ति में ये कहते हैं कि सरस्वती माता, कवि ये कहना चाहते हैं कि सरस्वती माता यह विद्या का प्रतीक माना जाता है। यह विद्या बड़ी ही अनोखी वस्तु होती है। जितना हम उसे व्यय अर्थात खर्च करें, विद्या को या ज्ञान को हम जितना खर्च करें वह उतनी ही बढ़ती है। कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, तात्पर्य यह है कि विद्या या ज्ञान अपने तक सीमित न रखिए, अपने मन में मत रखिए, उसे बांटिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा। किंतु अगर इसे अपने तक सीमित रखे तो वह नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि अगर आप सोचेंगे कि अरे मेरे पास बहुत जानकारी है, मैं बहुत ही ज़्यादा होशियार हूँ, मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो वह आपके मस्तिष्क में पड़े पड़े वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। अर्थात ज्ञान बांटिए। संसार की भलाई इसी में है कि हम अपनी विद्या दूसरों के साथ बांटें, कि हमें अपनी विद्या दूसरों के साथ बांटे। जितना कोई या जितना भी कोई अपने पास जितनी भी विद्या बांटेगा उसको उतना मस्तिष्क में ही जो है वो जो मस्तिष्क मतलब सर में जो है उतना ही पत्थर की लकीर बनकर शाश्वत रहेगा। हमने देखा होगा कि लोग जो है वो जितना ज़्यादा बताते हैं उतना ज्ञान और बढ़ता हुआ चला जाता है और वह और ज्ञानी हो जाता है और सदियों तक रहेगा वरना मिट जाएगा। यहाँ पर सदियों तक यही रहेगा, अपना ज्ञान यूं ही पूरी तरह से बांटते रही है, वरना अपना ज्ञान किसी न किसी दिन मिट जाएगा। यहाँ पर कवि सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अपना ज्ञान, जो भी तुम्हारे पास ज्ञान है वो लोगों को बांटे, ताकि तुम्हारा ज्ञान या अपना खुद का ज्ञान बढ़ जाए। दूसरा दोहा हम देख लेते हैं। नैना देत बताए सब हिय को हेत हेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। भावार्थ ये है, कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण किसी व्यक्ति की वास्तविक छवि को बता देता है, यहाँ पर नैना का मतलब है नेत्र या आंखें, तो यहाँ पर दर्पण है, दर्पण का मतलब है आरसी या आरसी का मतलब है दर्पण, दर्पण मतलब आईना। तो पहली पंक्ति का तात्पर्य यह है कि जो शीशा है वो मनुष्य की सच्चाई या वास्तविकता को बता देता है। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण किसी व्यक्ति की वास्तविक छवि को बता देता है, नैना देत बताए सब हित को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। यहाँ पर जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण किसी व्यक्ति की वास्तविक छवि को बता देता है, सच्चाई को बता देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति स्नेह का भाव है या द्वेष का भाव है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है या किसी से नफरत करता है या द्वेष का भाव है, तो यह बात उसके नेत्रों को देखकर ही ज्ञात हो जाती है। अगर उसके मन में किसी के प्रति नफरत है, प्यार है, द्वेष का भाव है, तो उसके आंखों से ही हमें सब कुछ ज्ञात होता है या हमें सब कुछ पता चल जाता है। नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, यानी उसकी आंखें जो है वो बता देती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, ते पाव पसारिए जैती लंबी सौर। यहाँ पर शब्दार्थ जो है वह है बिचारी के
मतलब सोच कर। विचारी कई का मतलब होता है सोच कर। अपनी पहुंच मतलब अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति। अपनी पहुंच मतलब जितनी अपने अंदर शक्ति है, ताकत है। और विचारी के का मतलब है कि सोच समझ कर। कर्तव्य का मतलब होता है यहाँ पर कर्तव्य। दौड़ का मतलब है यहाँ पर दौड़ कर। तेते पाव पसारिए मतलब पैर फैलना चाहिए। सौर का मतलब है रजाई। तो इसी तरह से कवि यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी हालत देखकर ही खर्च करना चाहिए। अर्थात हमें यहाँ पर जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हर किसी को अपनी स्थिति से परिचित होना चाहिए और अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरी कितनी स्थिति है, मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, मेरी कितनी आमदनी है, ये सब कुछ मालूम आपको होना चाहिए। अर्थात अगर घर में किसी तरह का कोई समारोह हो, घर खर्च हो, लेन देन हो या फिर घूमने फिरने समेत तमाम चीजें खर्च हो, उन पर हर व्यक्ति को अपनी क्षमता देखकर, अपनी शक्ति को देखकर कोई भी काम करना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं तो बाद में उनको काफी मजाक बनता है या उनका मजाक बनता है। क्योंकि कई लोग दिखावे के चक्कर में तो उस मौके पर किसी से उधार लेकर ज्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें इसके लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्थात ऐसे लोग अपनी ताकत से ज्यादा काम करने में सफल नहीं होते हैं। इस दोहे में कवि ने उदाहरण देकर समझाया है कि हमें अपना पाँव उतना ही पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर है, और ऐसा नहीं करने पर पाँव बाहर आ जाएंगे, यानी कि काम सफल नहीं होगा। इसलिए जितनी हमारे पास ताकत है, जितनी हमारे पास क्षमता है, उतने ही पैसे खर्च कीजिए। यानी कि जितने जितनी पाँव यानी जितनी लंबी चादर है उतना ही पाँव हमें पसारना चाहिए। फेर न हवे है कपट सो जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काटकी चढ़े न दूजी बार। यहाँ पर शब्दार्थ है कपट मतलब छल, हांडी का मतलब है बर्तन और दूजी का मतलब है दूसरी। कवि ये कहना चाहते हैं, इस पंक्तियों में कहा गया है कि किस प्रकार लकड़ी से बनी हुई हांडी या बर्तन को दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य कपट पूर्वक व्यापार करता है उसका व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता है। यही बात व्यक्ति के व्यवहार और आचरण पर भी लागू होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम छल कपट से मत करिए, क्योंकि यह लंबे समय तक नहीं टिक सकता। कभी न कभी तो उसका पतन होना ही है। कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर बायस गरुड़ न होए। शब्दार्थ देख लेते हैं। ऊंचे का मतलब है ऊंचा, गुण मतलब गुण, बिन बिना, कौवा देवल, शिखर मतलब शिखर और बायस मतलब साम्यता। भावार्थ ये है कि कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के उच्च शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ की साम्यता प्राप्त नहीं कर सकता, साम्यता नहीं प्राप्त यानी उसका स्थान या उसकी जगह, उसी प्रकार गुण सहित व्यक्ति उच्च आसन पर बैठने मात्र से ही उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है, अगर उसको उच्च स्थान प्राप्त हो सकता है, कौवा गिद्ध की तरह अगर वह सोचे मुझे भी वह जगह प्राप्त हो जाए, तो वह इतनी आसानी से नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिए आपको उच्च चरित्र रखने पड़ेंगे,
आपको उच्च गुण रखने पड़ेंगे, तभी आपको उच्च स्थान या तभी आप उच्च स्थान तक पहुंच सकते हैं। उद्यम कबहू न छोड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोड़िए, उनियो देखी पयोद। यहाँ पे शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। उद्यम मतलब परिश्रम, कबहू कभी भी, आशा आशा, मोद प्रसन्नता में, उनयो आकाश में चमकते हुए, प्रयोद मतलब बादल। यहाँ पर उद्यम कबहू न छोड़िए, उद्यम मतलब परिश्रम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा के मोद, आशा के मोद मतलब आशा प्रसन्नता, मोद मतलब प्रसन्नता में। कवि वृंद कहते हैं कि बादलों को उमड़ा हुआ देखकर हमें अपने घड़े, घड़े का मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसे पानी भरने के लिए काम में लिया जाता है, को नहीं फोड़ना चाहिए। यानी बादल घिरे हुए हैं तो लग रहा है कि बारिश होने वाली है और मिट्टी का बर्तन है, आप उसको फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत आपको नहीं होती है, क्योंकि बरसात होने वाली है, पानी तो बहुत होगा। बिल्कुल ऐसा न करिए। उसी प्रकार दूसरे लोगों से कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस आशा में हमें अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मिल गया तो मुझे मेहनत करनी है, ये बिल्कुल ना सोचे। आप मेहनत करते जाइए, आप प्रयास कभी न छोड़े। कछुक ही नीच न छोड़िए, भलो न वाको संग, पाथर द्वारे कीच में, उछार बिना बिगाड़त अंग। कछु का मतलब है कुछ भी, छेड़िए मत छोड़ो, वाको संग उसकी संगति, पाथर का मतलब है यहाँ पे पत्थर, कीच मतलब कीचड़, उछार मतलब उछालना, बिगाड़त मतलब बिगाड़ना। कवि इस पंक्ति में ये कह रहे हैं कि किसी दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति को कुछ भी कहकर कभी मत छोड़ो। यानी अगर आपको पता है कि वो व्यक्ति दुष्ट है, वो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा, वह अपने ही मन की करेगा, तो आप कभी भी उस व्यक्ति को कोई संदेश मत दो, उसे छेड़ो मत। क्यों नहीं छेड़ो? क्योंकि उसकी संगति में भी कोई भलाई नहीं होती है। तो जिस प्रकार कीचड़ में पत्थर डालने से पत्थर फेंकने वाले को ही या पत्थर फेंकने वाले का ही शरीर गंदा होता है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति से व्यवहार रखने पर व्यवहार रखने वाले का ही बुरा होता है। कि तात्पर्य यह है कि वो हमेशा आपको आपका बुरा ही करेगा या आपका बुरा ही सोचेगा, अच्छा नहीं करेगा। और इसलिए हमें इनकी संगति छोड़नी ही चाहिए, ये इसी में हमारी भलाई होती है। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्तु होतु है भान। यहाँ पे शब्दार्थ देखेंगे। पावे का मतलब है पाना, उच्च का मतलब है ऊंचा, पद मतलब स्थान, पतन मतलब नीचे आने की क्रिया, निधान मतलब अंत या मध्याह्न, दोपहर उसको हम कह सकते हैं, लौ का मतलब है आग की लपट, ज्वाला उसको हम कह सकते हैं, भान का मतलब है यहाँ पे सूर्य। कवि पंक्ति में कहते हैं कि यदि व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त हो गया तो व्यक्ति को उस पद का अहंकार नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अहंकार अपने आप को खा जाता है। अगर ज़्यादा आप अहंकार करेंगे तो अपने आप खुद ही हम खा जाते हैं। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का समय एक बार बराबर से नहीं होता है, उत्थान और पतन जीवन में होता ही रहता है। यहाँ पे उत्थान और पतन का मतलब ये है, यानी ऊंचा बढ़ना, उत्थान मतलब ऊंचा बढ़ना और नीचा या पतन का मतलब है नीचा गिरना। यह तो जीवन में निरंतर ही चलता ही रहता है। उसी प्रकार दोपहर के समय, यहाँ पर कवि एक उदाहरण देना चाहते हैं कि उसी प्रकार दोपहर के समय का तपता हुआ सूर्य दोपहर को तपता है,
लेकिन शाम होते ही उसकी तपन होने लगती है, जबकि उसे मालूम है कि उगा हूँ तो अस्त होना ही है। अस्त का मतलब है डूबना ही है। मतलब सूर्य को पता है कि दोपहर होने के बाद उसको तपना है और शाम होने के बाद उसको जो है उसकी तपन कम करनी है। कहने का मतलब ये है कि जब वो उगेगा तो अस्त होना ही है, डूबना तो जरूर है। उसी तरह से मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उत्थान और पतन जो है वो होता ही रहता है। जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत, कोकिल अबरी लेत है काम निबोरी लेत। जाको का मतलब है जिसके, जान नहीं मतलब जानना, आदर का मतलब है सम्मान करना, कोकिल मतलब कोयल, अमरी मतलब आम, काग का मतलब है कौवा और निम्बोरी मतलब नीम का फल। कवि इस पंक्ति से ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके गुणों को जानता है वह उसी के गुणों का आदर करता है। जिस तरह से यहाँ पे कोयल का उदाहरण या कौवे का उदाहरण यहाँ पर दिया है, वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कोयल आम का रसास्वादन करती है, कहने का मतलब कोयल जो है जो आम को चखती है तो उसको उसके अच्छे जो गुण है वो पता चलता है कि आम जो है ये मीठा है। उसी तरह से और एक उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जबकि कौवा नीम का जो निम्बोरी होता है, निम्बोरी मतलब यह एक नीम का फल होता है जो हरे रंग का होता है, जो वो नीम का फल चखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को जिसके गुण वो जानता है उसी गुणों का वो आदर करता है। तो यहाँ पे दो उदाहरण देके आदर करना चाहिए या सम्मान करना चाहिए, इसका महत्व यहाँ पर कवि वृंद जी बताते हैं। आप अकारज आपनो करत कुबुद्ध के साथ, पाय कुलाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। यहाँ पर अकारज का मतलब है कार्य, कुबुद्ध मतलब सोच विचार कर, आपने अपने, मारत मतलब मार और मूर्ख मतलब मूर्ख। कवि यहाँ पर ये कहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। अज्ञानवश कोई भी कार्य किया जाए, अज्ञानवश मतलब जिसका कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा अगर कार्य आप करने के लिए जाएंगे तो आपको हानिप्रद हो सकता है, मतलब आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको हानि पहुंच सकती है। वह उसी प्रकार होता है जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी अविवेकता से, अज्ञानी, अविवेकता मतलब अज्ञानी से कार्य अगर कोई करता है तो वह अपने आप ही हाथों से ही वो अपने पाँव पर जो है वो कुल्हाड़ी मार लेता है, अर्थात अपना नुकसान वो खुद कर लेता है। मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो अपने अज्ञान के कारण अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेता है। बड़ा ही सोच समझकर कार्य हमें करना चाहिए, यह महत्व या विचार यहाँ पे वृंद जी बता रहे हैं। कूल कपूत जान्यो परे लखी सुब लंछन गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कपूत का मतलब होता है सुपुत्र, ज्ञानो परे मतलब जान पड़ता है, लेखी देखकर, शुभ मतलब शुभ, लंछन मतलब गुणगात, गुणगात या शरीर में, बिरवान मतलब वृक्ष और पात मतलब पत्ते। यहाँ पर कवि या इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि जो प्रतिभाशाली है, गुणी है, उसके लक्षण तो उसमें प्रारंभ या आरंभ से ही दिखने लगते हैं। यानी जो बालक या मनुष्य जो प्रतिभाशाली है, जो गुणी है या फिर वो सर्वगुण संपन्न है, उसकी प्रतिभा तो पहले से ही दिखने में लगती है, प्रारंभ से ही दिखाई देती है। प्रतिभा तो ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है
यह जो प्रतिभा दी जाती है ये भगवान ने ही हमें भेंट के तौर पर दी गई है। उपहार का मतलब होता है भेंट, जो ईश्वर किसी गुण विशेष के संबंध में कुछ ही लोगों को प्रदान करता है। अब जिसे बड़ा बनना है उसके लक्षण बचपन से ही दिखने लगेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि जिस वृक्ष को बड़ा बनना होता है तो उसके पत्ते या उसके पौधे वाली अवस्था में ही उसके पत्तों में चिकनाहट आनी आरंभ हो जाती है। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि जब उसके पत्तों में चिकनाहट आ जाती है तो ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं कि यह वृक्ष जो है वो बढ़ने वाला है। तो उसी प्रकार से हमें ये पता चलता है कि बालक के लक्षण जो है वो पालने में ही पता चलता है।